श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गणेश भगवान की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण शाम संवाद और भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि के बारे में। राजा ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ भगवान सूर्य नारायण का मातम्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी का आप उन्हें कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र शाम का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय शाम ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा काम करे जिससे उसे दुख ना हो और मनवांछित फलों की प्राप्ति करे, स्वर्गलोक को प्राप्त कर ले और मुक्ति भी प्राप्त कर सके। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधाओं को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए वह आदि व्याधि पीड़ित न कर सके और फिर इस संसार में अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट रूप से विशिष्ट देवता की आराधना करें, तुम्हें विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकते हो। तब सामने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता और कुछ लोग कहते हैं कि देखा नहीं, फिर भी विशिष्ट देवता समझा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है, तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी उपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, सभी देवता प्रतिष्ठित नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना गया है। शाम ने फिर से कहा, पिताजी, और विशिष्ट और अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाता है। सत्य, आदि, युग और कुल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, यह सभी लोग और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण हुआ है, इनकी इच्छा से स्थिति है और उनकी इच्छा से यहाँ पर अपने अपने व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। इन्हीं के अनुसार अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त होता है। इससे अधिक ना कोई देवता हुआ और ना कभी हो सकेगा। शास्त्रों तथा इतिहास में भी इनकी आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है और यह सर्वत्र व्याप्त हैं। उनके संपूर्ण गुण और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी यही कहे गए हैं। यह स्वयं अवयव हैं जो पुरुष सूर्यमंडल की रचनाकार प्राप्त हैं, मध्याह्न हैं और स्वयं उनकी पूजा कर सकते हैं। वह परम गति को प्राप्त करता है। जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्तिपूर्वक पूजन करता है उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है, और जो अपनी अंतर आत्मा में ही मंडलतः भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह वाहन का पूर्वक हवन जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में उनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो और मुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो
तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक कोई भी दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता है। उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख ही प्राप्त होता है। स्वयं में भगवान सूर्य की बहुत कुल तथा अवधि से आराधना की है। उन्हीं की कृपा से मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्य अर्चन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साम, अब हम सूर्य नारायण की पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करें। फिर सूर्य नारायण के समय शरीर पर लेपन अर्थात मिट्टी का शरीर पर लेपन कर स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और स्वयं सप्ताक्षर मंत्र बोलकर ओम सूर्याय नमः भगवान को कहते हुए अर्घ दें। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक शरीर की शुद्धि कर लें। फिर अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान में उपन्यस्त करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। पूजन सामग्री को मूल मंत्रों से अभिमंत्रित जल द्वारा सुगंधित करें। आदि पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रातःकाल में पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की ओर मुँह करके, शाम के समय में पश्चिम की ओर मुँह करके और रात्रि में उत्तर की ओर मुँह करके पूजन करने का विधान है। ओम खगोल के स्वाहा इस मूल मंत्र से सूर्य भगवान की पूजा करें, उनका ध्यान करें। फिर चंदन, अबीर, गुलाल आदि पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि उपचारों से पूजा करें अथवा चंदन से ताम्र पात्र में गुड़ डालकर कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। उत्तरादि दिशाओं में शाम के समय 8 ग्रहों की अर्चना करें और फिर अष्ट दिक्पालों तथा उनकी आयुध सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर नाम की चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें, जैसे ओम सूर्याय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम से जाप करें, पूजन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है और सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धि में संपन्न होता हुआ चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, कुरूपी स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। ओम सूर्याय नमः। सूर्य के पूजन और व्रत उद्यापन का विधान, 12 आदित्य के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा के बारे में उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।